यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आपका क्वेश्चन लेकर के आए हैं प्रॉफिट लॉस के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो देखिएगा, आज जो हमने थोड़ा सा लेवल लिया है वो आपका यूपीएसआई के आधार पर लिया है। तो आप चलिए देखते हैं। कह रहा है मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेचा। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब जरा समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बड़े ही आपका अधिकतर एग्जामों में पूछा भी जा रहा है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, ये 6400 रुपए में आपके खरीदे हैं, यानी कि दोनों के दोनों खरीदे हैं। एक को बेचा है 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर। तो हम ऐसे करेंगे, देखिएगा आपका फर्स्ट जो आपका खरीदा गया है, हम पहले 25% की भिन्न बनाएंगे। तो भिन्न बनेगी आपकी 1/25। आप जानते हो 25% आपका दिया गया है। अगर हम भिन्न बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, 25/100 करेंगे तो 25 एकम 25 चौका, तो आपका क्या फ्रैक्शन बन गई है, आपका 1/4 बन गई। जिनको नहीं आता वो ये देख लीजिएगा, नहीं तो याद रखा करेंगे कि आपका कहा गया है कि आपका यहाँ पर सीपी और एसपी की बात कर रहे हैं। अगर आपका ये देखिएगा 20% 25% का लाभ हुआ है, अगर ये आपका सीपी है तो ये आपका प्रॉफिट है। अगर कोई वस्तु 4 की खरीदी गई है तो 5 की बेची गई है, ये आपका, ठीक है, इस तरह से। फिर कह रहा दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया है। तो ये लो, दूसरी वस्तु की बात कर रहा है, 25% खरीदी तो आपका फ्रैक्शन तो यही बनेगा 1/4। आपका खरीदी गई आपकी 4 की है और बेची गई हानि पर है, तो ये 3 की बेची गई है। ये आपका रेशो बना दिया है, यहाँ पर रेशो हो गया है। अब ये कह रहा है यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो। अरे देखिएगा, यहां पर ये समान तो आ नहीं रहे, सेलिंग प्राइस समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिएगा, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य समान करेंगे। रेशो से हम आपको करना सिखा रहे हैं। तो आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पर ये 3 की मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर ये 5 की मल्टीप्लाई करें, तो आप मेरी बात सुनिएगा भैया, मेरी बात सुनेंगे आप। देखिएगा क्या कि आपकी 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई आपकी 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई हमने इसमें किया तो 4 तिया 12 आ जाएगा ये, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें किया तो 15 ये हो जाएगा। 15 ही आपका ये होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल है, कहा गया है। और 5 चौक 20 आपका ये होगा। आपका कॉस्ट प्राइस अलग अलग है भाई, खरीदी अलग अलग मूल्य पर गई है मगर बेची आपकी सेम मूल्य पर गई है। तो अब आप एक बात देखिएगा, यहां पर हमें दे दिया गया है दोनों रेडियो का खरीदी गई है तो कॉस्ट प्राइस दे दिया। जरा इन दोनों को प्लस करिए, 32 और 20 आप जोड़ देंगे, सॉरी 12 और 20 जोड़ देंगे तो आपका ये 32 हो जाएगा। और 32 बराबर आपका क्या होगा, 32 बराबर आपका दिया गया है 6400, ठीक है, क्योंकि दोनों के कॉस्ट प्राइस हमने जोड़ लिए, ठीक है। अब आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, ये भी 15 का बेचा, ये भी 15 का बेचा, तो हम 15 रख देते हैं। ये लो, आप 32 से इसे भाग करिएगा, 32 से इसे भाग किया तो ये 200 बार कटा है। अब 200 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 15 दूनी 30, आपका 3000 आपका आंसर आ गया। देखिएगा ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, देखो वहां पर आपका कहा गया था खरीदे, यहां पर बेचने की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपए में बेचने से न लाभ होता है न हानि। यदि एक वस्तु को वह 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा? समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के अनुसार आपका ये सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। जरा देखिएगा क्या कह रहा है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, रेशो के आधार पर ही लेकर के चलेंगे, ठीक है जी। जरा देखो, आपका कॉस्ट प्राइस, सीपी और सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखें आप क्या कह रहा है, ये
कह रहा है कि एक पर वस्तु पर 25% का लाभ होता है और 25 की जो भिन्न होगी वो 1/4 होती है। तो हम क्या करेंगे, खरीदी 4 की गई है और आपका लाभ पर 1 के लाभ पर बेची है तो बेची 5 की गई है। ये आपका रेशो बनेगा। जब हम इसका भिन्न बना देंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/4 होगा। तो 4 का मतलब 1/4, 4 जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होगा और 1 जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो हमने प्रॉफिट पर बेच दिया। फिर इसने एक बात कही है कि उसे बेचने पर ना लाभ हो रहा है ना हानि। इसका मतलब यह है कि आपका ये 5 की बेची गई है और दूसरी भी 5 की ही बेची गई है, मगर आपका इस पर हानि हुई है। तो इसका मतलब यहां पर जो हमारा हुआ है, यहां एक बात समझिएगा भैया, यहां समझिए आप, यहां पर आपका एक का प्रॉफिट हो रहा है और यहां पर एक का आपको हानि होगी। क्यों होगी? क्योंकि ना लाभ हो रहा ना हानि, जितने की उधर लाभ हो रहा उतने की यहां पर हानि होगी। अब आप ऐसी स्थिति में आपसे क्या पूछा जा रहा है, हानि पूछी जा रही है। तो हानि कितने की हो रही है? 1 की। कितने पर? 6 पर। और इंटू 100 करेंगे। आप इसे हल करेंगे कि आपका लॉस प्रतिशत आ जाएगा। अब 100/6 का मतलब 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3 आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपको समझ आ रहा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है 18 रुपए की एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। भाई साहब लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? 1/10 आपका लॉस हो रहा है। ये बात समझिएगा, ये अगर हानि है, ये हानि है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आपका 10 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो रही है, यानी कि कोई वस्तु 10 की है और 1 रुपए के हानि पर बेची जा रही है। इसका मतलब 9 पर बेची जा रही है। अरे 9/10 पर बेची जा रही है और 9/10 बराबर आपका दे दिया गया है कितना? आपका 18 रुपए की एक कलम बेची जा रही है। कितने रुपए की? 18 रुपए की। आप जरा इससे इसे भाग कर दीजिएगा भैया, 2 और 10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आएगा? 20। आप देखिएगा ऑप्शन, इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 20 रुपए है। समझ में आई बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है। एक गैस तंदूर को 750 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 1/4 लाभ हो रहा है। अब लाभ होता है तो प्लस कर दीजिएगा। आपका 5/4 में बेचा जा रहा है। कितने का? आपका 750। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। इससे आप इसे भाग करिएगा तो 150 बार कट गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 चौका 60, आपका 600 रुपए में आपका उसे खरीदा गया था। तो क्रय मूल्य आपका 600 रुपए होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो लाइक करें भैया, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और देखिएगा आपके यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए और दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को, सभी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। देखिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है यदि इसे इस मूल्य के 2/3, निश्चित का मतलब यह है कि किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया मानो आप। ठीक है, और ये कह रहा है कि निश्चित है यदि इस मूल्य के 2/3, इसके 2/3 मूल्य पर बेचता है, 2/3 एसपी पर बेचता है, सेलिंग प्राइस पर बेचता है। तो क्या कह रहा है? ये बेचता है तो 10% की हानि होती है। जब इसे बेचता है तो 10% की हानि होती है। और एक बात मैंने आपको बताई हुई है, जब हानि होती है तो 100 में से माइनस कर देंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्रॉफिट लॉस की बेसिक वाली क्लास जरूर देखें, आप सब समझ में आ जाएगा। अब आप इससे इसे काट दीजिएगा कि ये 45 बार कटा है। ठीक है, और आप ये देखेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आप देखेंगे 45 दिया आपका 135 हो जाएगा, 135%। अब आप एक बात जानते हैं, अगर कोई चीज बेची जा रही है और 100 से अधिक पर बेची जा रही है तो कितने अधिक पर बेची जा रही है जरा देखियो? 35% अधिक पर बेची जा रही, तो ये 35% आपका क्या है? प्रॉफिट है। अब आप देखिएगा प्रॉफिट क्या आ गया? सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। आप अगर समझ पा रहे हैं तो आगे देखिएगा। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। मेरी बात सुनिएगा,
भाई कोई वस्तु है और वो वस्तु 100% पर खरीदी गई है और अब उसकी सेल कर दी है, कितने पर सेल करी है? 10% हानि पर सेल करी है, और 10% हानि पर सेल की है तो भैया वो 90% पर बेची होगी, ये सेलिंग प्राइस हो गया। कितने पर बेची है? आपकी 90% पर बेची है। फिर ये कह रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, जहां ये 100% की खरीद रहा है, वो आपका कह रहा है कि अगर वो 20% कम में खरीदता तो आप कितने की खरीदता? फिर 80% की खरीदता। ठीक है, और फिर कह रहा है खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता। इस रुपए को आप अलग रखें, ये लो, 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कितना लाभ होता है? 40% का लाभ होता है। यहाँ ये लॉस हो रहा था, यहाँ पर ये 40% का लाभ होता, प्रॉफिट होता। भाई 80 का 40% निकालियो, 8 चौक 32 आ जाएगा, और जब 32 आप 80 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? जरा 32 को 80 में जोड़ दीजिएगा, 112 आ जाएगा। इतने का बेच दिया भाई। बात समझ आई? अरे 80 का 40% निकाला, 8 चौक 32 आ गया, 32 हमने आपका 80 में जोड़ दिया, तो अब जहां 80% का खरीदा था अब 112% का बेच रहा है। ठीक है, अब आप यहां समझिएगा, 55 रुपए जो अधिक मिल रहे हैं उसे वो कम मिल रहे हैं जब आपका पहले 90% में बेच रहा था और अब 112%। इन दोनों का अंतर देखिएगा कितना आएगा? 22% अंतर है, और 22% अंतर है, अधिक पर बेच रहा तभी तो 55 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अब आप किसी भी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, 100% होता है। अब करेंगे 22 को काट देंगे 11 से, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, और इस 2 से इसे काट दे 50 बार, और 50 की 5 में गुना करोगे, 5 पंजे 25, यानी कि 250 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा। यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, 28 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो 21 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो आप देखिएगा प्रॉफिट प्रतिशत पूछा जा रहा है। अब आप एक बात देखिएगा कि ये आपका सीपी है, इसके एसपी के सीपी को एसपी के बटे में ले आएंगे, बराबर आपका ये दिया गया है 21/28। ठीक है भैया, कोई वस्तु खरीदी तो 21 की गई है, बेची आपकी 28 की गई है, तो दोनों का अंतर कितना होगा? 7। कितने की खरीदी गई है? 21 की, और इंटू कर देंगे आप 100। ठीक है, आप ये देखो 7 दिया और 3 से 100 को भाग करेंगे तो 33 से ही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखो जरा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे, कमेंट्स में बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट टाइप है, एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है और 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, इसका क्या परिणाम होगा? भैया देखो परिणाम क्या होगा, जब उसने विक्रेता ने खरीदे हैं तो किस आधार से खरीदे? पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। लो भैया कॉस्ट प्राइस निकालें कि 7 रुपए में 21 खरीदे गए हैं और सेल कर रहा है, फिर उसने सेल कर दिए, सेलिंग प्राइस आपके 2 रुपए में 10 बेच दिए हैं, 2 रुपए में सॉरी 5 बेचे हैं। क्या है ये? 5, 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, इसका परिणाम क्या होगा? अब परिणाम निकालेंगे, देखेंगे सबसे पहले आपका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे। आप मेरी बात सुनिएगा, आप 21 और 5 से कटने वाली संख्या देखिएगा तो 105 होगी भैया। क्या होगी? 105। इसका मतलब यह है कि उसने जो सेब खरीदे हैं वो 105 खरीदे और 105 बेच दिए।
पहले आप ऐसे समझिएगा, फिर आपको दूसरा तरीका समझाएंगे आपको। अब 21 से आप इसे काट देंगे तो ये 5 बार कट गया, और इससे 5 से इसे काटेंगे तो 21 बार कट गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देखिए 7 पंजे 35 आ गया। कितना आ गया? 35 रुपए के उसने खरीदे हैं, और 21 दूनी 42, आपके 42 रुपए के बेच दिए हैं। अब आप ये देखेगा, अगर इनका अंतर देखें तो प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट देखो, 42 में से 35 घटा दीजिएगा तो 7 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है भैया, 7 रुपए का लाभ। यहां तक तो कोई दिक्कत ना? क्या रुपए में बात पूछी है? नहीं, रुपए में बात नहीं पूछी है, प्रतिशत की बात कर रहा है। तो ले देखिएगा, परसेंट की बात कर देंगे। परसेंट देखो कैसे कि 7 का लाभ हुआ है कितने पर? 35 रुपए पर। ये लो 35, और इंटू करेंगे 100। ठीक है भैया, इंटू करेंगे 100। अब आगे देखिएगा, 7 से इसे काट देंगे 5 बार, और 5 से कट जाएगा 20 बार। देखिएगा क्या 20% आपका आंसर दिया है? 20% लाभ दे रखा है हमें, 20% हानि भी दी है, मगर यहाँ में प्रॉफिट हुआ। तो भैया ये आपका बी ऑप्शन है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं लाभ और हानि में, ध्यान रखना। कभी कभी जल्दी जल्दी में गलत कर आते हैं, जबकि कर तो वो लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं भैया। भाई साहब आगे देखिएगा। अच्छा, एक बात और सुनो, आगे सुनो। अगर हम इसे डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये होगा हमारा, एक तरीका ये है कि अगर आप करना चाहेंगे तो क्या कि भैया ये 7 रुपए हैं, ठीक है, और ये बेचे गए थे 21 के हिसाब से। दूसरी बात कही जा रही है 2 रुपए हैं और बेचे गए हैं 5 के हिसाब से। अब 21 दूनी क्या होगा? 42। ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आप ऐसे करें तो 42, और 7 पंजे 35, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आ गया? सीपी। इन दोनों का अंतर लेंगे तो देखिएगा 7 आ गया है ना, और ये 7 जो आया ये प्रॉफिट आया है। अब देखिए प्रॉफिट आया तो हम यहीं आगे, देखो प्रॉफिट आया तो यहीं आगे ना। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे तो कैसे करेंगे कि भैया 7 का लाभ हुआ है कितने पर? 35 पर, और इंटू कर देंगे 100। अब काट देंगे, देखो वही आ गया यहाँ पर। कितनी बार? 5 बार। 5 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर। आप ऐसे करें या ऐसे करें, मगर जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा तब्दीली होगी तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो जरा आगे। भाई साहब ये कह रहा है, अब देखो इस बार इसने आपका लाभ नहीं पूछा। अब ये कह रहा 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। अब देखो जरा हम क्या करते हैं भैया, क्या करेंगे? अब जरा देखो कि भाई साहब पहले कॉस्ट प्राइस निकालिए। कॉस्ट प्राइस है कि 34 रुपए के, 34 रुपए के कितने? 8 की दर से। ठीक है, और बेच दिए, फिर उसने सेल कर दिए कितने? 57 रुपए के 12 की दर से। अब आप एक बात देखिएगा, 8 और 12 से कटने वाली संख्या आप देखेंगे तो क्या आएगी? एलसीएम देख लें तो आपका 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24 होगा। अब 12 दूनी 24, 2 बार कटाइए, और 8 तिया 24, ये 3 बार कटा। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 का 2 का, और 3 तिया 9 और 1 10, 102 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, और बेचे कितने के गए हैं भैया? बेचे कितने के गए हैं जरा देखिएगा। बेचे गए हैं आपके, अब 57 दूनी भाई 2 चौक 2 सत्ते 14 का 4, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 114 रुपए के बेचे गए हैं। लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट हो गया 12 का। कितने रुपए का? 12 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है जी, 12 रुपए का लाभ हुआ है। अब ये कह रहा है कि आपका 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचने होंगे? ठीक है, क्या बेचने होंगे? संतरे। 45 रुपए का लाभ कमाना है तो हमें ये निकालना है। अब हम क्या करेंगे, आप जरा देखिएगा भाई साहब। जब 12 रुपए का लाभ हुआ हमें कितने बेचने पर? 24 बेचने पर।
12 रुपए का लाभ हुआ है जब हमने 24 संतरे यहां बेच रहे थे। हम कितने? 24 संतरे बेच रहे थे। समझिएगा, जब हमें 12 रुपए का ये लाभ हो रहा है, कब? जब हमने 24 खरीदे थे और 24 बेच दिए तब। अगर हम इससे ज्यादा बेचते हैं, क्या करते हैं? इससे ज्यादा आपका हम 45 रुपए कमाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 45 रुपए का लाभ कमाना चाह रहे हैं। अब इसका ये 2 गुना है। क्या है? 2 गुना। तो 45 का 2 गुना क्या होगा? 90। तो हमें 90 बेचने होंगे। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बताइए, क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गई है तो आगे क्वेश्चन देखेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तभी आपका एसएससी में आया हुआ है 2022 में। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये केवल आपका यूपीएसआई के आधार पर। देखो, बहुत अच्छा लेवल लेकर के हम चल रहे हैं आपको, और उम्मीद है तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा भैया। बस लाइक करते रहे। अगर आप लाइक में कंजूसी करेंगे तो देखिएगा ऊपर वाला आपको देख रहा है। किसी की मेहनत को समझना चाहिए। अब ये देखिएगा, यहां पर ये कहा गया है कि भैया 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। कितने रुपए के? 3 रुपए के। 3 रुपए के 7 की दर से खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% लाभ हो? लो भैया देखियो, खरीदे जाएं। आपका कॉस्ट प्राइस आपका पूछ रहा है, हम इसे हल करेंगे कि 100% बराबर आपका 33% लाभ ले रहा तो 133 कर देंगे हम इसे। अब देखिएगा 7 से इसे काटेंगे कि 7 एकम बचा 6 और 7 निम 63, 19 दूनी 38, आपका आ गया 19 दूनी 38, 38/100। इसका मतलब यह है कि भैया आपका 100 खरीदे जाएंगे 38 रुपए के। 19 सॉरी 19 दूनी 38 हमने कर दिया, यह 3 है, आपका 19 आ जाएगा। तो भैया 57 रुपए के आपके 100 सैकड़ा के हिसाब से खरीदे जाएंगे। ये आपके रुपए, ऊपर हम आपके रुपए रखते हैं, नीचे क्वांटिटी के क्या 57 रुपए के आपके 100 क्या करने पड़ेंगे? बेचे जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। क्या कह रहा है? यदि मेज का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपए में 25 मेज कम खरीद पाता है। मेज का वास्तविक मूल्य क्या है? चलो देखो भैया कैसे करेंगे। आप ऐसे समझिए भाई साहब, पहले जो आपका प्राइस था, प्राइस की बात करें, ठीक है, पहले आपके भाव की बात करें, मूल्य की, तो आप ऐसे समझिए कि 25% की आप भिन्न बनाएंगे तो 1/4 आएगी। तो पहले 4 थी, जो पहले कॉस्ट प्राइस था आपका, पहले 4 था और अब 1 का वृद्धि हो गई तो अब ये हो गया 5। ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया? ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब आगे देखिएगा, फिर ये कह रहा है कि आपका कम खरीद पाता है, 25 मेज कम खरीद पाता है। मगर एक बात समझने वाली है, देखिएगा पहले 25,000 रुपए में आपकी जितनी वस्तु खरीद रहा था, 25,000 रुपए में जितनी वस्तु खरीद रहा था, अब महंगाई होने के कारण 25 मेज कम खरीद पा रहा है। यानी कि पहले भी आपका इतने रुपए खर्च कर रहा था और अब भी इतने ही रुपए खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब यह है, अगर मूल्य वही है तो आपका जो आपका सामान है वो कम हो रहा है। ठीक है, जो आपका सामान है वो कम आ रहा है। वो कैसे कम आ रहा है कि जो पहले 5 आ रहा था अब 4 आएगा, यही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका खपत की बात कर रहा है। खपत यानी कि जो आपका सामान है वो अब इस रेशो में आ रहा है। ठीक है, पहले भी आप देखो इनकी मल्टीप्लाई 20 और अब भी मल्टीप्लाई 20। इसका मतलब यह है पहले भी 25,000 रुपए खर्च कर रहा था वो, आप अब भी 25,000 रुपए खर्च कर रहा है।
मगर आपको एक बात बता दूं कि इसमें इसने एक बात कह दी है कि क्या कहा है, इन दोनों का अंतर 1 है और 1 बराबर अब 25 है। कि पहले जब खरीद रहा था ज्यादा खरीद रहा था, अब ये कम खरीद रहा है, देखो यहां पर कम आ रहा है, तो 1 बराबर 25 है। आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आप एक बात समझिए, पहले 125 खरीद कर ला रहा था और अब वो 100 ला रहा है। क्या पहले जो आपका 125 खरीद रहा था मेज, अब वो केवल 100 ही खरीद पा रहा है। तो ये कह रहा है मेज का वास्तविक मूल्य क्या है अब वास्तव में, तो देखिएगा मूल्य की बात कर रहा है, वास्तव में क्या है, तो 25,000 रुपए है और 100 से आप भाग करिए क्योंकि अब वास्तव में इतना लेकर आ रहा है, तो आप देख रहे हैं आपका 250 आ गया। अब 250 ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आंसर आगे आपको समझ में आ गया है ये, तो देखिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यदि चीनी का मूल्य 18% से कम कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपए में 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां आपकी टेबल की बात कर रहा है या चीनी की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है, मुझे भी तो पता चले कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही है, आप मुझे इसे कमेंट्स में इसका आंसर देंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या वीडियो पूरी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे भैया क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। कहना यह चाह रहा है कि जितने में वस्तु की लागत बनकर के तैयार हुई है या खरीदी है, प्रॉफिट उसके बराबर है, यहां पर इक्वल है, ठीक है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा भैया आप ऐसे समझिए, पहले आपको बेसिक बताता हूं फिर आपका शॉर्ट बताता हूं। चलिए देखेगा, पहले आप ये देखेगा सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सीपी इनटू ब्रैकेट में 100 और प्लस प्रॉफिट, ठीक है, और बटे 100 होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूले को आपने देख लिया तो आप मेरी बात सुने। अब मैं इन दोनों को आपका क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं क्योंकि ये इक्वल है, एक कांस्टेंट मान लिया मैंने एक्स। अब इनके स्थान पर मुझे एक्स रख देना और ये आपकी वैल्यू दी है 144, ठीक है भैया, यहां मैं एक्स रख देता हूं, यहां ये ब्रैकेट में 100 और प्लस आपका एक्स आ जाएगा और बटे कर दिया हमने 100। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका ये 144 और 2 जीरो आ गया। अब यहां पर आगे देखिएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे इधर ले आएंगे तो यहां बराबर में 0 हो जाएगी। अब ये देखिएगा कि एक्स स्क्वायर और प्लस आपका 100 एक्स और ये माइनस हो जाएगा 144 और 2 जीरो और बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये बात आप समझ गए होंगे तो आप सुनिएगा, देखें, देखो भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई देखिए क्या होगा, 144 2 जीरो एक्स स्क्वायर, इसके दो फैक्टर ऐसे करें कि 180 और 80 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 144 डबल जीरो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो 18 144, एक जीरो 2 जीरो होगी, एक जीरो ये, एक जीरो ये आ गई। अब यहां पर ये x है तो x कॉमन लेंगे, ये लो। अब इन दोनों का योग आपका 180 से 100 से तो ज्यादा बैठेगा, तो इनका अंतर आपका देखेंगे तो 100 आ गया, ठीक है। अब आप यहां पर फैक्टर कर देंगे, अब ये फैक्टर करेंगे तो देखिएगा क्या होगा भैया, सुनिए फैक्टर करेंगे तो आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 180 एक्स माइनस 80 एक्स माइनस 144 डबल जीरो बराबर 0। अब यहां पर हम इनमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है भैया। अब हम इसमें कॉमन लेंगे तो देखिएगा यहां पर हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेते हैं, यहां पर ये x है प्लस 180 बचा यहां पर ये
क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये माइनस है, अगर हम यहाँ पर 80 कॉमन ले लेते हैं, 80 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो यहाँ पर ये x बच जाएगा और आपका जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 180 रह जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात सुनिएगा, फिर आप सुने। हम क्या करें, क्या अब इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या x प्लस 180 को कॉमन ले लेते हैं और यहां पर ये बचा है x और माइनस 80। ठीक है, ये आ गया। अब आपको एक बात पता है कि अगर बराबर में हम माइनस वाले को अगर हम बराबर में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाता है, तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, और ये आंसर आया हमारा ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है, देखो इतना आपको समझाया गया है, ये है आपका बेसिक। क्या है जी? ये आपका बेसिक है भैया, ये आपका बेसिक है। ठीक है, अब हम शॉर्टकट देखते हैं कि इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा। हम ऐसे कर देते हैं कि आपका सेलिंग प्राइस दिया है 144, कितना 144, और इसके दो ऐसे फैक्टर करो, इसके ऐसे दो फैक्टर करो कि 18 8 144, जिसका अंतर आपका 10 आ जाए। अब छोटी संख्या में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 गुना 10 करेंगे तो ये आपका 80 आ गया। और प्रत्येक क्वेश्चन जो इस तरह का दिया गया हो, इस आधार से दिया गया हो, बस आपको यही करना है, ये आपका फिक्स होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें भैया। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर। अब आपका यहां पर दिया गया है, आपका 21 रुपए में बेचा जाता है और उसका हानि प्रतिशत जितने में वस्तु खरीदी गई है, यानी क्रय मूल्य था उतना ही है। अब यहां दोबारा से देखो, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कॉस्ट प्राइस और आपका लॉस इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो देखिएगा हानि वाले में आपके आंसर 2 दिए गए। अब ऐसी स्थिति में बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर आपका 21, आपका 21 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका गुणनफल तो आपका 21 और आपका योग आपका कितना हो, 10 हो। ध्यान रखना, हानि वाले में इन दोनों का सम आपका 10 होना चाहिए और लाभ वाले में इनका अंतर 10 होना चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में इस 10 की इसमें और इसमें दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीपी आपका आ जाएगा 3 गुना 10 करेंगे तो एक आपका 30 आ जाएगा, और या आपका सीपी आपका 7 गुना 10 करेंगे तो ये आपका 70 होगा। दोनों ही आपके आंसर है या करके। अब ऐसी स्थिति में आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर आपको समझ आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भैया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया गया भैया, जरा देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से आपका 21:16 का अनुपात है, लाभ प्रतिशत कितना है? भाई साहब, ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, ये क्रय मूल्य, इन दोनों का अंतर आपका 5 है और 5 है, और आपका लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 16 है, इंटू 100 कर देंगे। अब 4 से इसे काटेंगे 4 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, और 25 पंजे 125 होगा, और 125 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12। देखियो जरा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 31 से समथिंग कुछ आ रहा है, ये आ रहा, तो आपका 31.25 आ जाएगा, क्योंकि एक बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया। आगे क्वेश्चन कह रहा है ये, यदि एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है, भैया देखियो हानि होती है 23% की। भैया कोई वस्तु खरीदी गई है, आपका क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य और सीपी और एसपी। यहां पर आपका रेशो पूछा जा रहा है। अगर खरीदी गई 100% की है तो बेची गई कितने की है, 23% की हानि पर 77, 100 में से माइनस कर दो। देखो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत प्रॉफिट निकाल देंगे भैया। भैया 1 किलोग्राम के तो पैसे दे रहा है आपका 900 ग्राम, तो यार ठीक है 100 ग्राम का वो लाभ ले रहा है, कितना दे करके 900 ग्राम दे करके, और इंटू 100 कर देंगे आप। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 9 से भाग करेंगे जब आपका 100 को, तो 1199 आपका ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा आज काफी बड़ी आपकी वीडियो हो गई है और मैं समझता हूं आप लोगों के एग्जाम के अनुसार मैंने जो क्वेश्चन आपके सेलेक्ट किए हैं बहुत अच्छे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा, अगर आपको अच्छे लगे, समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।